दोस्तों, बहुत सारे लोग अपने को समझते हैं मैं बहुत साधारण इंसान हूँ, मैं तो बहुत गरीब इंसान हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है। आप बहुत सारे साधु संतों के पास जाते हो, हर धर्म के लोगों के पास जाते हो, सर नवाते हो। आज मैं आपको ये बता दूँ कि आपको समझाना चाहता हूँ कि आप हैं कौन? देखिए, ये तो सर्वमान्य है, साइंटिस्ट भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से मिलके बना है, 5 तत्व, ठीक है? उसमें एक तत्व भी कौन-सा है? पृथ्वी तत्व, मिट्टी। इसीलिए हमारा शरीर जो है वो इस कलर का भी होता है। अब मिट्टी तत्व जो है, उसकी खासियत क्या है? उसकी खासियत ये है कि वो जन्म देने में सक्षम होता है, जो दुनिया में सृष्टि में कहीं पे नहीं है। कहीं पे नहीं का मतलब, आप पत्थर पे पेड़ नहीं लगा सकते, आप किसी जगह पेड़ नहीं लगा सकते। पेड़ वहीं लगा सकते जहाँ मिट्टी होगी। वो पावर जो है, सिर्फ भगवान ने मिट्टी को दी है। तो भगवान के पास वो मिट्टी को ही वो पावर क्यों दी? क्योंकि ये मिट्टी ही भगवान है। अब आप ये बताओ, मिट्टी आती कहाँ से? शरीर के इसके ज़मीन के नीचे इतने वल्केनोज़ हैं, सब मिट्टी भी ख़त्म हो रही होगी, कुछ जगह ख़त्म होती है, उससे अनाज निकल आता है। तो ये मिट्टी कभी ख़त्म क्यों नहीं होती? और ये पावर इसमें आई कहाँ से? कि आप इसमें बीज डालते हो और पेड़ निकल आता है, पेड़ में फल निकलते हैं, फिर फल से भी एक बीज से फिर पेड़ निकल आते हैं। ये जो आपका ईश्वर ने इंतज़ाम करके भेजा है कि जितने भी जीव हैं, वो भूखे नहीं मरे, उनका जो मैं इंतज़ाम करके उन्होंने भेजा है, तो वो तो फिर ईश्वर ने ही भेजा है। तो अब मैं बताऊँ मिट्टी आती कहाँ से? हर साल 10 लाख टन मिट्टी अंतरिक्ष से झड़ के आती है। क्योंकि इतनी बड़ी पृथ्वी है, आपको नज़र नहीं आती, लेकिन वो झड़ के आती है मिट्टी। तो जब अंतरिक्ष से झड़ती है तो क्या हुआ? वो उस सुपर पावर है, आप उसको ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, कुछ भी कहो, वो जो सुपर पावर है जिसको हर धर्म मानता है कि एक सुपर पावर है कोई जो हम सबको चला रहा है, ये मिट्टी उसी की है और आप उसी मिट्टी से बने हो। तो फिर आप गरीब अमीर कैसे हो? आप सब बराबर हो। अगर आपको ईश्वर ने डिफ्रेंशिएट करके भेजा होता तो शायद किसी का शरीर पत्थर की तरह होता, किसी भी तरीके। जैसे मिट्टी भी हर तरह की होती है, कोई लाल मिट्टी होती है, कोई काली मिट्टी होती है, कोई भूरी मिट्टी होती है, कोई चिकनी मिट्टी होती है। वैसे हमारा शरीर भी तरह तरह का बना हुआ है, लेकिन है वो मिट्टी का, वो पत्थर का नहीं है। कोई लोहे का आदमी नहीं पैदा होता, पत्थर का आदमी पैदा नहीं होता, वो मिट्टी का ही होता है, क्योंकि वो सृष्टि के संरचना है, ईश्वर के संरचना है। इतने पावरफुल तुम हो, तब तुम उस साधु संत के पास क्यों जाके पूछते हो कि मेरा क्या होगा? जो इंसान अपने बारे में नहीं जानता, जो तो मैं तो कह रहा हूँ, आज तुम सब लोग को मैं चैलेंज दे रहा हूँ, तुम जिसको मानते हो उसके पास जाओ, उसे पूरी जब बता दो कि कोरोना कब ख़त्म हो जाएगा, डेट बताओ मेरे को, सारा कोरोना कब ख़त्म हो जाएगा हमारे देश से और पूरे वर्ल्ड से। या बताओ लॉकडाउन कब ख़त्म हो जाएगा, यही बता दो। अच्छा, कोई नहीं बता पाएगा। आपको जो बताते हैं ना, वो बताएंगे 1 साल बाद का, 2020 में हो तो बोलेंगे 2021 में। आपको 2021 में सब ठीक हो जाएगा। आप 1 साल तक आप उनके पीछे लगे रहोगे, उनकी सेवा करते रहोगे, उनको दान चढ़ाते रहोगे, ऐश करेंगे वो 1 साल। 1 साल बाद फिर वो कुछ और कहानी बता देंगे, नहीं नहीं अभी आपकी तो 7.5 आ गई, अभी ये हो गया, अभी वो हो गया। और कभी कभी आपकी कर्म अच्छे नहीं होंगे तो आपको और कुछ दिन भुगतना है, तो आप करते रहोगे। नहीं, जिस दिन आपका विश्वास ख़त्म हो जाएगा, आप नए बाबा को ढूंढोगे, लेकिन ढूंढोगे, क्योंकि आप अपने को कमज़ोर समझते हो। जिस दिन अपने को कमज़ोर समझना बंद कर दोगे, उस दिन तुम दुनिया पे राज करोगे। दुनिया पे राज का मतलब दुनिया के दिलों पे राज करोगे। तुम इतने पावरफुल होगे, सब तुम्हारे लिए बराबर होंगे, कोई तुम अपने को कभी छोटा नहीं समझोगे। तो मैं आज आपको मैं मैसेज उन सब लोग को देना चाहता हूँ जो अपने को छोटा समझते हैं।
कोई धर्म से छोटा समझता है, कोई जाति से छोटा समझता है, कोई पैसे से छोटा समझता है, कोई किसी भी तरीके से समझता है। जिस दिन अपनी ताकत को पहचान लोगे कि मैं ईश्वर की संरचना हूँ, मैं इस ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ, एक पावरफुल ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ, और मुझे इसलिए भेजा गया है ताकि मैं यहाँ रह के इंसानियत का काम कर पाऊँ, और इतनी ईश्वर में अपने को ध्यान लगाऊँ, ईश्वर को रह के प्राप्त, यहाँ रह के ईश्वर को प्राप्त करूँ, ताकि मैं जब ईश्वर के दूसरे घर में जाऊँ जहाँ पे ईश्वर का वास हो, मैं मुक्ति मार्ग पर जाऊँ, मैं अनंत ब्रह्मांड में जाऊँ, वहाँ पे जहाँ ईश्वर है, जहाँ जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, दुख नहीं है, दर्द नहीं है, मैं वहाँ पे जाऊँ। लेकिन हम तो इतने दुख दर्द यहाँ क्रिएट कर लेते हैं कि बार बार यहीं पे आना है, क्योंकि कुछ चाहिए ही नहीं है। भगवान कहाँ क्यों बुलाएगा, क्यों बुलाएगा? अब आप बाजार से सड़ी हुई चीज़ तो खरीदते नहीं हो कभी, सड़ी हुई चीज़ घर भी फोकट में भी दे दे, कोई घर पे नहीं लाते हो। तो जब हमने अपने कैरेक्टर को सड़ा हुआ बना लिया है तो भगवान क्यों हमें अपने पास लेके आएगा? वो तो बोलेगा छोड़ दो वहीं पे, फिर हम इसी वापस इस सड़े हुए कैरेक्टर से इसी मिट्टी में फिर पनपेंगे, फिर एक नए बीज बनेंगे, फिर उससे पैदा होंगे, फिर वही अगर सड़ा हुआ काम करेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। तो अपने बारे में सोचो, अपनी ताकत को पहचानो, सिर्फ ईश्वर के बताए रास्ते पर चलो, ईश्वर का सम्मान करो, ईश्वर को याद करो, और महसूस करो कि ईश्वर तुम्हारे अगल बगल खड़ा है। वो जब तुम अच्छे होगे वो तुम्हारी सहायता करेगा, वो किसी भी रूप में आके कराएगा, वो किसी से भी तुम्हारी सहायता करा देगा, लेकिन तुम्हारी कराएगा जरूर। बल्कि उसके लिए शर्त एक ही है कि आपको सच्चाई के रास्ते पे, इंसानियत के रास्ते पे चलना है। चल के देखना, कोई भी इंसान मुझे ऐसा मिले जो ये बोले मैं अच्छाई के रास्ते पे चला और मुझे नहीं मिला, भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया, तो मुझे बताना, कभी ऐसा होगा नहीं। देखो होता क्या, मैं आपको एग्जाम्पल दूँ। एक आदमी बहुत बड़ी ऊंची मीनार पर चढ़ गया, उसको उतरने का रास्ता पता नहीं था। अब वो नीचे इतनी दूर पे लोग थे, उसकी आवाज़ नहीं जा रही थी। तो जब रात होने अंधेरा होने लगा तो घबराया, तो उसने हाथ जेब में हाथ डाला, एक अशर्फी पड़ी थी, उसने अशर्फी उठा के खींच के मारी नीचे वाले आदमी को। आदमी का अशर्फी पड़ी, चिल्लाया, लेकिन देखा क्या है, सोने की अशर्फी देखी, उस चुपचाप जेब में रखा और चल दिया। अब आदमी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। फिर दोस्त ने क्या किया, देखा एक चांदी का सिक्का पड़ा, आपकी उसने चांदी का मारा। फिर जिसको चांदी का सिक्का पड़ा वो चिल्लाया थोड़ी देर, फिर चांदी का सिक्का देखा, जेब में उठाया और चल दिया। अब इसको बड़ा गुस्सा आया, इसने वहाँ ईंटा पड़ा होता, ईंटा उठाया, तीसरे के सर में मार दिया कस के। वो आदमी चिल्लाया, किसने मारा, चारों तरफ देखने लगा। तब इसने इशारा किया कि मैं ऐसे फंस गया। तो फिर वो आया, उसने बताया, उसको बाहर निकाला। तो इस छोटे से इंसिडेंट का जो भाव क्या है, वो भाव ये है कि जब हमारे पास सुख आता है तो हम चुपचाप निकल लेते हैं, रख के उसको महसूस नहीं करते कि भगवान ने ये हमें दिया है और हमें भगवान के लिए इसका कृतज्ञ होना चाहिए, भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। हम उसको महसूस नहीं करते। लेकिन जब चोट लगती है तो हम खूब चिल्लाते हैं, भगवान को भी गाली देते हैं, इंसान को भी गाली देते हैं। तो अपने जीवन को रिव्यू करना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो भगवान ने तुम्हें बहुत अच्छाइयाँ दी होंगी, बहुत तुम्हें सुख दिए होंगे, हम उसको याद नहीं कर पाते। हम याद क्या करते हैं, हम उसको याद करते हैं जो हमें नहीं मिला। तो इंसानियत की राह पे चलना सीखो, भगवान की दी हुई हर चीज़ को याद रखो। मुझे पक्का विश्वास है कि आप एक दिन कहोगे कि हाँ, इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज़ है, भगवान के रास्ते पे चलना ही सबसे बड़ी चीज़ है, और ये अंधविश्वास ढोंगियों के चक्कर में आप पड़ना बंद हो जाएगा।